बहू मुझे माफ़ कर दे। ये आपसे किसने कहा मामी जी कि मैं मम्मी जी का ध्यान नहीं रख सकती। ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरी मम्मी जी हैं और इनके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं किसी दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मम्मी जी का अकेली हैं। निम्मी ने कमरे में घुसते हुए कहा और साथ लाए चाय नाश्ता उनके सामने रख दिया। निम्मी की सास सोनिया देवी कतार निगाह से अपनी बहू को देख रही थी। सोनिया देवी से मिलने आई सोनिया देवी की भाभी और उनकी बहू कुछ देर उनसे बातचीत कर बहू के खिलाफ कान भर कर चलती बनी। निम्मी उनके जाने के बाद सास के कमरे में आई और चुपचाप बर्तन समेट कर चली गई। न सास ने कुछ कहा न निम्मी ही कुछ बोली। सोनिया देवी अपनी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। जानती थी निम्मी उनसे कभी कुछ नहीं बोलेगी, पर अपनी तरफ से उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 2 दिन पहले की ही तो बात है। सोनिया देवी बड़े चाव से अपनी मंडली के संग भजन कीर्तन और बहु पुराण कर रिक्शे से घर आ रही थी कि एक गड्ढे में रिक्शा गिरा और सोनिया देवी की कमर में जोरदार चोट लगी। गनीमत यही रही कि कोई हड्डी नहीं टूटी, पर शरीर में कई जगह खरोंचे आई और पूरे बदन में दर्द की लहर दौड़ गई। चलने फिरने में भी थोड़ा कष्ट तो हो ही रहा था, ऊपर से पैरों में सूजन आ गई थी जो सिकाई और दवा से चली जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने कहा। अब दिन भर इधर उधर घूमकर बहू की ढेरों बुराई करने वाली सोनिया देवी के समझ में नहीं आ रहा था कि बहू उनकी सेवा करेगी भी और नहीं। उन्हें बहुत सोचा कर अपनी बेटी को फ़ोन किया, वो आए और माँ की सेवा कर ले, पर बेटी ने कहा ये सब करने आने वाली थी। घर के हज़ारों काम गिनाकर न आ सकने की अपनी मजबूरी कह डाली। जो भी सोनिया देवी की तबीयत को सुनता मिलने चला आता। अब जो हर समय अपनी बहू की तारीफ इस तरीके से की हो तो लोग तो सास से हमदर्दी जताने आएंगे ही। रात को निम्मी सोनिया देवी के लिए खाना लेकर कमरे में आई। बेड पर एक छोटा मेज़ रख उस पर प्लेट रख कर बोली, खाने में दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, मैं इधर ही हूँ। कह वो उनकी रात की दवाइयाँ निकालने लगी। बहू अपनी सास को माफ़ नहीं करेगी? अचानक से सोनिया देवी ने कहा। किस बात की माफ़ी मम्मी जी? आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? निम्मी अचानक उनकी तरफ देखते हुए बोली। बहू तू सब जानती है, मुझे पता है आज की बात से तू बहुत दुखी है। भाभी के साथ मुझे वो सब बातें नहीं करनी चाहिए, उनकी अपनी बहू से तो बनती नहीं। मुझे सिखाने चली थी। रोटी का खैर कौर हाथ में थामे रूंधे गले से सोनिया देवी कहने लगी, जो हुआ सो हुआ मम्मी जी, अभी पहले आप खाना खाइए फिर बात करते हैं। निम्मी सास के हाथ को पकड़ रोटी का टुकड़ा मुंह में देते हुए बोली। सोनिया देवी हर टुकड़े के साथ सोच रही थी, निम्मी को पसंद यूं तो बेटे ने किया था, पर पूरे परिवार की रजामंदी और सब विधि विधान के साथ ही वो इस घर की बहू बनकर आई थी। जॉब के साथ घर को भी बखूबी संभाल रही थी। एक ननद थी जिसके साथ उसने कभी कोई अनबन नहीं की थी। बड़े होने के हर फर्ज को वो अच्छी तरह निभा रही थी, पर ना जाने क्यों सोनिया देवी निम्मी से न खुश रहती थी। शायद बेटा राघव माँ से ज़्यादा पत्नी को समय देने लगा था, उसकी तारीफ किया करता था, जो कहीं नहीं कहीं सोनिया देवी को खटकने लगा। अब तो ऐसा हो गया था, कोई ज़रा सा भी निम्मी की बात करता वो खार खाए रहती, और जो बेचारी निम्मी कभी करती भी नहीं वो नमक मिर्च लगाकर दूसरों के सामने परोस दिया करती। सबसे बस वो निम्मी के खिलाफ ही बोला करती। निम्मी इन सब से अनजान नहीं थी, पर जानती थी वक्त आने पर परिवार में कौन किसका कितना अपना है मम्मी जी समझ ही जाएगी। और जब बेटी ने आने से मना किया तभी से सोनिया देवी को लग रहा था कि अब निम्मी उनकी देखभाल नहीं करेगी और वो ऐसे ही लाचार सी बिस्तर पर पड़ी रहेगी। पर इन सब से उल्टा निम्मी सोनिया देवी की सेवा के लिए
छुट्टी ले ली थी और वक्त पर सिकाई और दवाइयाँ दे रही थी। सोचते सोचते खाते हुए अचानक गला रूंधा और टुकड़ा गले में अटक गया। निम्मी जल्दी से पानी पिलाते हुए देखी। सोनिया देवी की आंखों में आंसू। क्या सोच रही हैं मम्मी जी? ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो राघव को बुलाऊं? आज मुझे किसी की नहीं, तेरी ज़रूरत है बहू। तुझसे माफ़ी मांगना है और दिल का बोझ हल्का करना है। सोनिया देवी निम्मी से बोली, मम्मी जी मुझे नहीं जानना आप मेरे खिलाफ किससे क्या कहती रही हैं। बस इतना जानती हूँ आप राघव की माँ हैं और मैं इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। राघव को कुछ नहीं पता आप मेरे बारे में क्या कहती रहती हैं और मैं चाहती भी नहीं हूँ वो ये सब जाने। बस एक ही बात आपसे कहूँगी, आप जितना किसी दूसरे से कुछ कहेंगी उतना उनको कहने का मौका मिलेगा। ये हमारे घर की बात है। आपको मुझसे कोई शिकायत हो सीधे मुझसे कहिए। यूँ दूसरे तीसरे से कहने से वो हमारे रिश्ते को कमज़ोर करते चले जाएंगे। परिवार में रहने का मतलब ही यही होता है। किसी का सुख दुख सबका होता है। आप तकलीफ़ में हैं, कोई करने नहीं आएगा, बातें बनाकर चले जाएंगे। पर आप मेरा परिवार हैं, आपको मैं जानती अच्छी तरह जानूंगी, दूसरे कभी नहीं। बस आज के बाद ना तो आप किसी की बुराई सुनिए ना किसी से करिए। हम एक बार अपने घर के दरवाजे सबके लिए खुला छोड़ देंगे। लोग हमारे घर की कहीं अनकही बात भी नमक मिर्च लगाकर करेंगे। जब हम किसी के खिलाफ एक कहते हैं वो मज़े लेकर चार और जोड़ देता है। निम्मी सास के हाथों को प्यार से सहलाते हुए बोली, सच में बहू तेरी सास से ये गलती हो गई, अब नहीं होगी। जैसे परिवार को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी तेरी है तो बुरी बला से बचाने की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए। और मैं अच्छी भली बहू को बुरा बनाने चली थी। अब कोई कुछ कहे तो मैं उसे चुप करा दूंगी। सोनिया देवी ने कहा, ये हुई ना मेरी माँ वाली बात। अब चलिए दवा खाकर आराम करिए, कल फिर कोई ना कोई तो मिलने आएगा ही ये देखने कि आपके परिवार में आपकी बहू आपका ध्यान रख भी रही है या नहीं। निम्मी के ऐसा कहते ही दोनों सास बहू हंस दी। सच ही तो है, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आप ज़रा सा कुछ भी कहेंगे, सामने वाले को मौका मिलेगा और वो परत दर परत बातों की जड़ी लगाकर आपके परिवार की धज्जियां उड़ा देगा, चाहे वो अपने परिवार में कैसा भी हो। परिवार की इज्जत अपने हाथ में होती है, चाहे वो सास बहू का रिश्ता ही क्यों ना हो। इसलिए अपने रिश्ते के खिलाफ कहने से पहले एक बार सोचना ज़रूर चाहिए। हमारे घरों में लाख मनमुटाव हो, लेकिन इसे बाहर वालों से कभी ना दोहराएं। कभी बाहर वालों से किसी की भी बुराई ना करें, क्योंकि लोग इसे सुलझाने के बजाय हम पर और हंसेंगे। दोस्तों ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।